अगर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी को नमस्कार। अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कल अपने प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक जल अवशोषण के मार्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे। जल अवशोषण के मार्ग हमने पढ़ लिए थे। 3 प्रकार के होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानी मार्ग। इन तीनों मार्ग को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रसारोहण। रसारोहण पादपों में जड़ से जल के शीर्ष भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया का प्रदर्शन है। रसारोहण जल के अणुओं का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मूल से पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण को एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। इसकी परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत जल के अणुओं का पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके विपरीत पौधे के शीर्ष भाग तक, पौधे के वायवीय भाग तक जल के अणुओं का अभिगमन रसारोहण कहलाता है। रसारोहण की क्रिया पौधे के किन ऊतकों के द्वारा होती है ये दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है बालसम प्रयोग। बालसम नामक पादप जो है सेफ्रीन के घोल में रख करके और उसकी अनप्रस्थ काट का अध्ययन किया जाता है तो देखा जाता है कि रसारोहण की क्रिया पादप में जाइलम ऊतक के द्वारा संपन्न होती है। जाइलम ऊतक रसारोहण की क्रिया को पूरा करता है, यानी मूल से जल को शीर्ष भाग तक भेजने का कार्य, पौधे के विभिन्न अंगों एवं भागों तक भेजने का कार्य जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। और ये जो जाइलम ऊतक जो होता है ये पौधों के अंदर उपस्थित होता है। तो बालसम प्रयोग जाइलम ऊतक के कार्य को दर्शाता है। रसारोहण के मार्ग से संबंधित जो प्रयोग है वो वल्लीकरण प्रयोग है। वल्लीकरण प्रयोग क्या होता है कि किसी भी द्विबीजपत्री पौधे की जिसका तना मजबूत हो उस पौधे के मध्य में से फ्लोएम ऊतक को हटा करके वल्ले या रिंग का निर्माण कर दिया जाता है जिसमें केवल जाइलम ही उपस्थित रहता है। तो उस प्रयोग का जो प्रदर्शन होता है वो वल्लीकरण प्रयोग होता है। और इस प्रयोग को करने का श्रेय स्टीफन हेल्स, जिसे पादप कार्यकी का जनक कहते हैं, स्टीफन हेल्स, मेल पिगी एवं हर्टिंग नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने तीनों ने मिलकर के द्विबीजपत्री पादपों में वल्लीकरण प्रयोग करके रसारोहण की क्रिया का प्रदर्शन किया था, उसके मार्ग का प्रदर्शन किया था। तो रसारोहण जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल के अणुओं का पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचने की क्रिया है। इसमें जाइलम ऊतक काम आता है। और रसारोहण के मार्ग से संबंधित जो प्रयोग है वल्लीकरण प्रयोग, जो 3 वैज्ञानिकों ने किया, स्टीफन हेल्स, मेल पिगी और हर्टिंग, इन तीनों ने मिलकर के इस प्रयोग को प्रदर्शित किया था। रसारोहण के सिद्धांत, रसारोहण के सिद्धांत जो है वो अलग अलग हैं, 3 प्रकार के हैं। ये रसारोहण के सिद्धांत जाइलम ऊतक में उपस्थित जो अवयव होते हैं उसके भाग होते हैं जिनमें
कुछ जीवित होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती है, कुछ मृत होती है, उनमें कौन सी कोशिकाएं या कौन से अवयव के द्वारा, कौन से भाग के द्वारा जल को पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाया जाता है, इसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए और इन मतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक जैविक सिद्धांत, मूलदाब सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत यह बताता है कि रसारोहण की क्रिया में जाइलम उत्तक की जीवित कोशिकाएं भाग लेती है, ये जैविक सिद्धांत का मानना है। लेकिन मूलदाब सिद्धांत ये कहता है कि रसारोहण की क्रिया में जड़ की कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न मूल दाब या धनात्मक दाब के कारण या मूल दाब के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। लेकिन भौतिक सिद्धांत दोनों से हट करके है। भौतिक सिद्धांत जाइलम के मृत अवयव या मृत भाग को रसारोहण की क्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि भौतिक सिद्धांत ये मानता है कि रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन के कारण प्रेरित होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पौधों के तने में, पौधे के विभिन्न भागों में तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जल के अणु सहसंजन बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो सहसंजन बल और वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न तनाव यानी वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल मिलकर के रसारोहण की क्रिया को पूर्ण करते हैं। भौतिक बल सिद्धांत जाइलम उत्तक की मृत सेल को रसारोहण की क्रिया के लिए सही ठहराता है। भौतिक बल सिद्धांत जिसमें डिक्सन और जोली का वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। हम तीनों सिद्धांत के बारे में अभी चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आता है रसारोहण के सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रसारोहण क्या होता है। तो रसारोहण पौधों में अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधे के जाइलम उत्तक के द्वारा मूल से जल को पौधे के शीर्ष भाग तक गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अभिगमित किया जाता है, पहुंचाया जाता है, वो रसारोहण है। रसारोहण की क्रिया पर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कोई वैज्ञानिक जाइलम उत्तक में पाए जाने वाले जीवित अवयव को रसारोहण के लिए उत्तरदायी मानता है। कोई वैज्ञानिक उसको जड़ की कोशिकाओं में उत्पन्न मूल दाब को उत्तरदायी मानता है और कोई वैज्ञानिक भौतिक बल को उत्तरदायी मानता है। इन तीनों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे रसारोहण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो रसारोहण के सिद्धांत 3 हैं: जैविक बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। जैविक बल सिद्धांत को मानने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो है गोल्डलेविस्की और दूसरा है जेसी बोस। जैविक बल सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है और इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि रसारोहण की क्रिया जाइलम उत्तक की मर्दु उत्तक कोशिकाएं या पेरेन्काइमस टिश्यू की जो कोशिकाएं और मज्जा रश्मियां जो होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न बल के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। इस सिद्धांत को मानने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो गोल्डलेविस्की और एक जेसी बोस। गोल्डलेविस्की ने जैविक बल सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए रिले पंप थ्योरी दी थी, रिले पंप सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये माना कि मर्दु उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें और मज्जा रश्मियों की जो कोशिकाएं होती है उनमें प्रासरण दाब में अंतर पाया जाता है, जिसके कारण जल के अणु जो होते हैं वो प्रसारित होते हैं। ये रिले पंप सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सिद्धांत स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत जेसी बोस ने दिया। जेसी बोस का मानना है कि जल जो होता है वो वलकूट की कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न स्पंदन के कारण होता है और ये स्पंदन
1 सेकंड में 18 बार उत्पन्न होता है। इन्होंने गैल्वेनोमीटर की सहायता से स्पंदन सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि वल्कूट या कोर्टेक्स की कोशिकाएं जो होती है 1 सेकंड में 18 बार स्पंदन करती हैं, लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको स्पंदन कम से कम 1 सेकंड के अंदर 240 से ऊपर स्पंदन चाहिए, यानी प्रति सेकंड 240 से ऊपर स्पंदन चाहिए। इसलिए ये सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि रिले पंप सिद्धांत और स्पंदन सिद्धांत दोनों जैविक बल को रसारोहण के लिए उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन स्ट्रासबर्गर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ये कहा कि रसारोहण की क्रिया जाइलम ऊतक के मर्त भाग के द्वारा होती है। जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। जीवित कोशिकाएं रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है, ये स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो जैविक बल सिद्धांत मान्य सिद्धांत नहीं है। मूल दाब का सिद्धांत जाइलम वाहिकाओं के रस में पाया जाने वाला धनात्मक दाब मूल दाब कहलाता है, क्योंकि मर्दू ऊतक की कोशिकाएं जो होती है उसकी भित्ति पतली होती है, लचीली होती है। जैसे ही वो पानी ग्रहण करती है, जाइलम ऊतक की मर्दू ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, जैसे ही वो पानी ग्रहण करती है तो उन कोशिका भित्ति में तनाव आ जाता है, और कोशिका भित्ति में तनाव आ जाने के कारण कोशिका द्रव्य में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा बाहर निकल करके जाइलम वाहिनियों में, जाइलम वाहिकाओं में आ जाती है, और जाइलम वाहिकाओं में एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है। उसी दाब का नाम मूल दाब है। मूल दाब का मापन एक विशेष प्रकार के उपकरण मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। यहां पर कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि मूल दाब का मापन किस उपकरण से करते हैं, तो मैनोमीटर से करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, मूल दाब जो है वो 2 एटीएम तक ही उत्पन्न होता है। आदर्श परिस्थितियों में मूल दाब केवल 2 एटीएम तक उत्पन्न होता है, लेकिन 2 एटीएम के द्वारा लगभग 15 या 20 मीटर तक ही जल को पहुंचाया जा सकता है। ऊंचे जो वृक्ष होते हैं उसमें मूल दाब के द्वारा पानी पहुंचना मुश्किल होता है, और सभी पौधों में मूल दाब उत्पन्न नहीं होता। जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनकी जड़ों के द्वारा कोई मूल दाब उत्पन्न नहीं होता। तो मूल दाब सिद्धांत भी अमान्य है, सीमित सिद्धांत है, क्योंकि रात्रि के समय या प्रातःकालीन के समय जड़ों की कोशिकाओं के द्वारा मूल दाब उत्पन्न होता है, जिससे बिंदु स्त्रवण की क्रिया पूर्ण होती है। अगला आता है भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत भौतिक बल को रसारोहण के लिए जिम्मेदार ठहराता है। ये जाइलम ऊतक की जो मर्त कोशिकाएं होती है, जो वाहिकाएं और वाहिनियां जो होती हैं, जाइलम ऊतक की जो मर्त कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को रसारोहण के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो भौतिक बल सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक है वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल या सहसंजन तनाव सिद्धांत, और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत जो है, इन सिद्धांत को देने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, डिक्सन एवं जोली। डिक्सन एवं जोली के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो सर्वमान्य सिद्धांत है। वर्तमान में इसी सिद्धांत को आधार मान करके रसारोहण का अध्ययन किया जाता है। यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्सन जोली के द्वारा जो सर्वमान्य सिद्धांत दिया गया उसका नाम क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल या सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत ये मानता है कि जब दिन के समय तेज धूप पड़ती है तो पौधे के वायवीय भाग विशेषकर पर्ण के ऊपर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा जल वाष्प के रूप में क्षति होती है। उस क्षति के कारण, उस जल की कमी के कारण
पौधे की सभी कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है और जल के अणुओं में सहसंजन बल उत्पन्न होता है, सहसंजन बल पाया जाता है और इधर वाष्पोत्सर्जन के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तो ये दोनों बल मिलकर के वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण बिना किसी जीवित कोशिका की सहायता से मूल से जल अणु पौधे के शीर्ष भाग तक बिना किसी ऊर्जा खपत किए प्रवाहित होते हैं और जल स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पानी जो है वो पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचता है। यानी वर्तमान में जो रसारोहण की क्रिया का जो मान्य सिद्धांत है वो भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला एकमात्र सिद्धांत वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल या सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत है और इसको देने वाले वैज्ञानिक हैं डिक्सन एवं जोली। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो रसारोहण के अंदर कंपटीशन में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रसारोहण की क्रिया क्या होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जल के अणुओं का अभिगमन होता है। दूसरा, रसारोहण की क्रिया का प्रदर्शन किस प्रयोग के द्वारा होता है, तो बाल्सम प्रयोग के द्वारा। रसारोहण का मार्ग जो है उसका प्रयोग जो है वो वल्यकरण प्रयोग है। देने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स, जिसे पादप कार्यकी का जनक कहते हैं। इसके अलावा मेल पिगी और हर्टिंग नामक वैज्ञानिक है। इसी प्रकार रसारोहण की जो क्रिया है, रसारोहण की क्रिया के सिद्धांत कितने हैं, तो 3 सिद्धांत हैं। एक तो जैविक सिद्धांत, दूसरा मूलदाब सिद्धांत, तीसरा भौतिक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत को मानने वाले 2 वैज्ञानिक, एक गोल्डलेविस्की, एक जेसी बोस। रिले पंप सिद्धांत गोल्डलेविस्की ने दिया, स्पंदन सिद्धांत जेसी बोस ने दिया। पूछा जा सकता है कि स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जेसी बोस ने। रिले पंप सिद्धांत किसने दिया, गोल्डलेविस्की ने। इसी प्रकार मूल दाब क्या होता है, तो जाइलम वाहिकाओं के रस में पाया जाने वाला धनात्मक दाब मूल दाब कहलाता है। इसका मापन मैनोमीटर में। इसका महत्व, तो इसका महत्व बिंदु स्तरण में अधिक है। भौतिक बल सिद्धांत में एक ही सिद्धांत आता है डिक्सन और जोली का, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण या सहसंजन तनाव सिद्धांत, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अपने इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि इससे पीछे के जो जितने भी वीडियो है प्लांट फिजियोलॉजी के, आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। सभी बायो के महत्वपूर्ण जो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो यूनिट हैं उनको आपको ऑनलाइन निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर लाभ उठाएं और अपने जितने भी यार मित्र हैं उनको भी आप बताएं। धन्यवाद।